बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र हुसैन, आपके मैथमेटिक्स टीचर। तो आज आए हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक रहेगा 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, हम 9 के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझा दूँ, फिर हम उसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, कोई भी अगर दो वेक्टर को, दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर आप सम करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक हम इसको Z1 कहेंगे और ओरिजिन से आपके पास इस पॉइंट तक को हम Z2 कहेंगे। फिर जब आप इसको सम करेंगे तो यहाँ पे जाके इसका जो मेन डायगोनल है वो यहाँ पे जाके मीट करेगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम लेते हैं और बाकायदा इसको प्लॉट करके आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई में इस तरह के डायग्राम बनते हैं या नहीं बनते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए। तो अगर हम इसका सम करें, Z1 और Z2 को अगर आप सम करेंगे तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो 5 प्लस 3 आएगा प्लस 2 माइनस 3 आएगा। तो रियल को जमा करेंगे, इमेजनरी आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। अगर आप देखें तो एक प्लस में है और एक आपके पास माइनस में है, तो यहाँ पे आ गया 0 आए। तो ये हमारे पास Z1 और Z2 का सम आ गया। लेकिन पहले हमने ये देखना है कि Z1 हमारे पास क्या आ रहा है। इसी तरह से डिफरेंस अगर हम ले लें, इनका डिफरेंस अगर हम इनका लेते हैं तो हमारे पास होगा Z1 माइनस Z2 5 प्लस 3 आएगा माइनस 2 माइनस 3 आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 प्लस 3 आएगा 2, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3 और 3 को जमा करेगा तो 6 आएगा। तो ये एक डिफरेंस आ गया, एक आपके पास सम आ गया। ये सम का आपके पास वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये डिफरेंस का है। तो ये डिफरेंस का हमारे पास आ गया और सम का आ गया। जब दोनों हमारे पास आ गया, इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, यानी सम को और डिफरेंस को, दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अगर आप देखें सम, सबसे पहले हम सिंगल सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 Z2 को पहले प्लॉट करेंगे, फिर सम को, फिर डिफरेंस की तरफ आते हैं। तो सम अगर आप देखें तो इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिख सकता हूँ, 5 और 3। जबकि ये जो आपके पास है इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखे तो 2 और माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 5 और 3, 5 x की वैल्यू है, 3 y की वैल्यू है, तो आपके पास प्लस में है, जबकि ये भी प्लस में है तो आपके पास ऊपर जाएगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पे ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँ ताकि इजी हो जाए ना। ठीक है जी, एक ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम P का नाम देते हैं और ये हमारे पास है 5 और 3। इसी तरह से अगर आप दूसरा पॉइंट देखें, ये हमारे पास Z1 है। दूसरा जो आपके पास Z2 है, अगर उसको प्लॉट करेंगे तो 2x की वैल्यू है, माइनस 3y की वैल्यू। तो 2 और माइनस 3 अगर आप देखें, 2 और माइनस 3, तो 2 और माइनस 3 कोई इस पॉइंट पे आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इधर से हम दूसरा वेक्टर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया Z2। इसको हम Q का नाम देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 3। अब रिजल्टेंट वेक्टर को देखते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास अगर आप देखें तो सम जो है वो 7 और 0 आ गया, यानी 0 आपके पास ओरिजिन है, 7 पॉइंट यानी x की वैल्यू यहाँ पे है, तो हमारे पास ये एग्जिस्ट करे कोई इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट। तो इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन हम किस तरह करेंगे, इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ।
ये देखिए, ये वो पॉइंट है आपके पास जिसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर कहा। ठीक है जी, इसको हम आर कहेंगे, आर। और आर की वैल्यू अगर आप देखें तो 7 और 0 है। ठीक हो गया। अब बाकियों को भी ज्वाइन करें इसी के साथ, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करें। ठीक है, इसको इसके साथ ज्वाइन करें तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। पैरेललोग्राम की तरह बनते हैं आपके पास एग्जैक्टली सेम, जो इस तरह आपके पास आ गया। अभी हम मेरे पास यहाँ पे स्केलिंग का थोड़ा आगे पीछे इशू है, तो वो क्लियरली नजर नहीं आ रहा आपको चीजें डायग्राम। लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे स्केल को मेजर करके, तो आपके पास कुछ इस तरह के डायग्राम बन जाएगा। तो इसको कहा जाता है आपके पास सम ऑफ द वेक्टर। इसको ज्योमेट्रिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जब हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 3 और 6। लेकिन थोड़ा सा आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है ग्राफिकली, अगर आप उसको देखें, वो थोड़ा सा लिटिल बिट आपके पास कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू एडिशन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिमिलरली वही Z1 प्लॉट करेंगे, फिर Z2 आपने प्लॉट करना है, फिर Z1 और Z3 का जो डिफरेंस है वो आपके पास कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जो Z2 है उसको आपने आगे भी बढ़ाना है, यहां से उससे आगे एक्सटेंड करना है। तो इसको, क्योंकि ये Z2 है तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये आपके पास होगा -Z2। तो -Z2 को जब आप यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो इसको हम इधर रिजल्टेंट के साथ भी मिलाएंगे, साथ में आपने Z1 के साथ भी इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इसको और एक डायग्राम लेते हैं और लास्ट में डिफरेंस को हम करके दिखाएंगे, आपको प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, अगेन अगर मैं एक डायग्राम ले लूं, रेंज का आपने ख्याल जरूर रखना है कि आपके पास रेंज क्या है। तो मैं यहाँ पे देखूं तो आपके पास 3 और 6 है, जबकि 5 और आपके, तो इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 6 तक जाएगा, तो आप 6 तक लिखेंगे इसको। ठीक हो गया, तो आपने इसको 6 तक लिखना है। और इस पॉइंट को अगेन ओरिजिन हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे 1। राइट साइड पे आपने पॉजिटिव वैल्यू लेना है एक्स एक्सिस का, और इसके जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपने नेगेटिव वैल्यूज को लिखना है। ठीक हो गया, और लेफ्ट साइड पर अगर आप जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होगा। थोड़ा सा अगर आप देखें डिफरेंस, यानी यहाँ पे स्केलिंग का थोड़ा इशू चल रहा है, वो आप यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते चीज़ों को। ग्राफ में अगर आप करेंगे तो वहाँ पे स्मॉल बॉक्सेस गिवन होगा छोटे छोटे स्क्वायर की शक्ल में, तो आपको वहाँ से इजीली मेजर कर सकते हैं और आपका ग्राफ एग्जैक्ट सेम बन जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। और अपर आपके पास एक्सिस के ऊपर, यानी वाई के ऊपर एक्सिस की तरफ आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको 1 लिखेंगे, और ये 2 हो जाएगा। इस तरह से 3, 4, 5 और 6 एंड 7। आपने एक्सिस से बिलो जाना है तो आपके पास -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो ये आपके पास y एक्सिस है, इसको y एक्सिस कहते हैं, जबकि दिस इज x एक्सिस। ठीक हो गया, ये हमारे पास x एक्सिस। अब हम प्लॉट करते हैं। पहले अगेन हमने Z1 Z2 को प्लॉट करना है, तो Z1 Z2 हम प्लॉट करेंगे। तो Z1 हमारे पास क्या है जी, Z1 है 5 और 3। तो 5 आपके पास यहाँ पे है, 3 ऊपर है, तो इसी के बिल्कुल बराबर में हम जाएंगे ऊपर, बराबर में जाके कुछ इस पॉइंट पे हम इसको प्लॉट करेंगे। तो इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास Z1 आ गया, इसको हम P कहेंगे। इस तरह से सेकेंड जो आपके पास है वो है 2 और -3, 2 इधर है, -3 यहाँ पे है, तो बिल्कुल इसी के बराबर में आ जाएगा इधर। तो इसको भी हम प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास आ गया Z2। ठीक हो गया।
अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट जो रिजल्टेंट है, अगर आप देखें 3 और 6 आ रहा है, 3 और 6, तो 3 आपके पास प्लस में है, 6 भी आपके पास प्लस में है, तो यहीं से ऊपर जाएंगे हम लोग। 3 इधर है प्लस आपके पास 6 इधर है, तो हम इसको अगर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 6, ये वाला पॉइंट आपके पास बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, रिजल्टेंट को हम मिलाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट आपके पास है। तो ये हमारे पास क्या है, Z1 माइनस Z2 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया, तो उसको आप R से रिप्रेजेंट करेंगे, ये R आ गया, और इसके जो आपके पास वैल्यूज है यानी ऑर्डर पेयर है वो 3 और 6 है। अब आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्टेंट को आपने Z1 के साथ लेके जाना है, इसको आपने Z1 के साथ मिलाना है यहाँ से, ठीक हो गया। ये रिजल्टेंट आपके पास Z1 के साथ जाएगा। इस तरह से मैंने आपको कहा था यहाँ पे Z2 को आप एक्सटेंड करेंगे आगे, Z2 का आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा माइनस Z2, और कितना एक्सटेंड करना है, जितना आपके पास Z यहाँ पे इधर जो आपके पास इसके पॉइंट है, जिस तरह 2 और -3 है, यहाँ पे भी आपने 2 और 3 की तरफ जाना है, यानी -2 और 3 की तरफ, तो तकरीबन ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आपने इसके साथ ज्वाइन करना है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास -Z2। अब आपने Z2 को किससे ज्वाइन करना है, Z2 को अपने रिजल्टेंट वेक्टर के साथ आपने ज्वाइन करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में ये दोनों भी आपके पास सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आपने किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। मैं थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करूंगा इसकी तरफ। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो पहले आपने सिंगल वेक्टर को आपने प्लॉट करना है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन के अंदर हो चाहे आपके पास एडिशन के अंदर हो। उसके बाद उसका रिजल्टेंट वेक्टर करने के लिए इसके डायगोनल को आपने मिलाना है, तो इट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। जबकि थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन इसमें आएगा आपके पास सब्ट्रैक्शन के अंदर, जहाँ पे आपको Z1 Z2 प्लॉट करने के बाद इसका रिजल्टेंट वेक्टर को बनाना है और फिर आपने Z2 को थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है। जितना आपके पास Z2 को आपने दूसरी तरफ इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपने उतना ही उसको एक्सटेंड करना है, साथ में उनको आपस में ज्वाइन करना है, तो आपके पास लास्ट में कुछ इस तरह के ग्राफ आपके पास बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम इसको Z1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 और 2, तो यहाँ पे आपके पास 4 है और 2 आपके पास प्लस में है तो इसके बराबर में आ गया। और सेकेंडली आपके पास जो Z2 है -2 और 3 है, तो -2 आपके पास यहाँ है और 3 हमारे पास ऊपर है तो इसके बराबर में आएगा, ये Z2 हो गया। जबकि अगर आप रिजल्टेंट देखें, इसका प्रोडक्ट देखें तो Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट है वो -14 और 8, तो -14x की वैल्यू -14 इसी के बराबर में 8 के बराबर में लेके जाएंगे, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर आपस में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक को आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से अगर आप इस सवाल को देखें तो इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो Z1 और Z2 मुख्तलिफ है, तो हम इसको प्लॉट करेंगे और इसको प्लॉट करके फिर लास्ट में हम इसको डिवाइड करके देखेंगे और इसका आंसर क्या रहा तो उसको भी हम प्लॉट करके दिखाएंगे। तो मैं इसी ग्राफ को ही यूज करूंगा ताकि टाइम बच सके हमारा। देखें, तो सबसे पहले अगर आप बात करें इसका Z1, तो Z1 को अगर आप प्लॉट करेंगे तो Z1 क्या है आपके पास 6 और -4, तो 6 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू आपके पास -4 है, तो इसके बराबर में आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 6 और -4, ये हमारे पास Z1 है। इसको आप बना लेते हैं, इसको ड्रॉ करें, ये आपके पास Z1 आ गया।
इसी तरह से अगर आप देखें Z2 तो आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 था तो हमने इसको 0 लिखा है, तो ये आपके पास आएगा 3 और 0। तो 3 और 0 कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आपके पास ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इधर। तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा 0 और 3, तो ये वाला पॉइंट आपके पास होगा। तो इसको मैं अलग कलर से कर लेता हूँ। ये वो पॉइंट है, इसको कहेंगे आपके पास Z2, और Z2 हमारे पास क्या है 3 और 0 है। तो Z2 आ गया। इस तरह से अगर आप लास्ट में देखें तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास Z1/Z2 आ गया वो 2 आ गया। 2x की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू 1.33 जो कि -1 से छोटा जबकि -2 से बड़ा होगा, तो इनके दरमियान कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाला पॉइंट है जिसको हम इसको इंडिकेट करते हैं, ये पॉइंट है। और आपके पास तकरीबन ये इस पॉइंट पे फॉल कर रहा है, तो आपके पास ये ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास Z1/Z2 आ गया। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये सवाल है, इसको मैं हल करूंगा, बाकी आप इसको प्लॉट खुद करें। इसको सबसे पहले अगर आप देखें तो इसको रेशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से 4 आ गया, 4 को आइटा से करेंगे तो 4 आइटा, 6 को 1 से करेंगे तो 6 आइटा, और माइनस माइनस प्लस 6 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे हमेशा एक फार्मूला इस्तेमाल होगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया -4, इन दोनों को हल करेंगे तो ये -2 आएगा, और ये -6, और ये 1 + 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा -10 और 2 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको हल करेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 2, तो ये आपके पास आएगा Z1/Z2। इसको आप प्लॉट करें और देखें ये किधर फॉल कर रहा है। तो इस तरीके से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को हल करना है। क्वेश्चन मैंने हल किया है, इसको अपलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। खुसूसन ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे वो एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, डिवीजन की बात करें, और मल्टीप्लिकेशन की बात करें। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एज कम्पेयर टू जो सब्ट्रैक्शन मेथड है वो बहुत ईजी है, और एडिशन भी बहुत आसान है। टोटली इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो सब्ट्रैक्शन है, जो कि मैंने कोशिश किया है कि बेहतर तरीके से आपको समझा दूं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।